हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज्ड एक हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है लेगेसी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए जो खाली तो नहीं था, मगर इसमें रहने वाले लोग इतने खामोश थे कि सिर्फ सन्नाटा ही गूंज रहा था चारों तरफ। हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं, माँ नाम से, किचन में कुछ काम करते हुए, और एक छोटा लड़का उसे बाहर से देख रहा था छुपकर। मे बी हाइड एंड सीक खेल रहा था वो। माँ को कई बार उसका प्रेजेंस फील तो होता है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो किसी को ढूंढने भी नहीं जाती। इससे बोर होकर वो लड़का चाव चाव एक दूसरे कमरे में चला जाता है, अपने बचकाने हरकतों से किसी और को परेशान करने। मगर वहां कुछ ऐसा होता है जिससे वो खुद ही डर जाता है। एक्चुअली जब वो कमरे में एंटर करता है, उसे एक मिडिल एज्ड लेडी दिखती है, एंजेला नाम से। वो वॉशरूम जाती है और अपना वेडिंग रिंग उतार के पेंडेंट की तरह गले में पहन लेती है। उसके बाद अपना फेस वॉश करने लगती है वो। मगर ये पूरा समय उसे रियलाइज ही नहीं होता उसके पीछे एक बहुत ही क्रीपी आदमी खड़ा है, या फिर दिखाई नहीं देता, गॉड नोस। वो अचानक ही एंजेला की चेन खींचने लग जाता है, चोक करने लगता है उसे। एंजेला जमीन पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है। उसे समझ नहीं आता उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सच में ही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर चाव चाव यह सब देखकर डर से बिस्तर के नीचे छुप गया था। उस आदमी को देख पा रहा था वो, और उसके भयानक स्माइल को भी। चाव चाव को देखते ही वो वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है। चाव चाव की हिम्मत नहीं होती दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की या उसे रोकने की। वो बाहर बैठे बैठे ही चिल्लाने लग जाता है। फॉर्चुनेटली ठीक उसी समय माँ आ जाती है और एंजेला को बचा लेती है, मगर उन्हें भी वो आदमी दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ एंजेला दिखती है, जो डिवस्टेटेड हालत में कोने में बैठे किसी तरह अपने सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। बस उसके पास ही पड़ी थी उसकी टूटी हुई चेन और वो अंगूठी, जो सबूत था अभी अभी इस कमरे में जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। मगर वो क्या था, शायद इन दोनों को ही पता था, जो अगले सीन में हमें भी पता लग जाता है। हम देखते हैं माँ किसी की फोटो के सामने बैठे रो रही है, उसे खाना सर्व कर रही है, उसका फेवरेट डिश, जिसे देखकर एंजेला काफी नाराज हो जाती है और उन्हें मना करती है ये सब करने से। मगर जब माँ उससे कहती है कि वो ये सब तो उसके साथ आज भी ये सब नहीं हो रहा होता। अब इस बात पे एंजेला चौंक उठती है और हमें पता चलता है ये सारी बातें एक्चुअल में एंजेला के पति जिन को लेकर हो रही है, जिसकी हाल ही में मौत हुई है। जिंदा रहते वक्त कोई अच्छा इंसान नहीं था वो, एक जानवर था। एंजेला पर बहुत टॉर्चर करता था वो, मेंटली एंड फिजिकली। और अभी मरकर भी उसे शांति नहीं मिली। आज भी उसकी आत्मा एंजेला को सता रही है। उसी ने तो आज उसकी जान लेने की कोशिश करी। एंजेला को लगता था जिन के इस अब्यूसिव नेचर के बारे में उसके माँ को या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश करती है। कहती है कि वो बाथरूम में गिर गई थी, मगर असल में माँ सच्चाई जानती थी। शुरू से ही उन्हें पता था उनका बेटा उनके बहू पर हाथ उठाता है, फिर भी वो चुप रही। इवन आज भी उसी का साइड लेती है वो, ये कहकर कि अगर एंजेला उसे खुश रखती तो शायद वो ऐसा नहीं करता। इस बात पे एंजेला को बहुत खराब लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। खुद को समझाने लगती है कि सुबह जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था, अ सिंपल एक्सीडेंट। मगर सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाती ना। उसी रात एक और हादसा होता है। जब चाव चाव एंजेला के साथ सो रहा था, अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है जिन की आत्मा उसके पैरों के पास खड़ी है। डर से चाव चाव अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब खोलता है तो देखता है जिन चादर के नीचे से क्रॉल करते हुए बहुत ही अजीब तरीके से उसी की तरफ बढ़ रहा है। चाव चाव डर से बिस्तर के नीचे छुप जाता है, लेकिन एंजेला को वो मौका नहीं मिलता। जिन फिर से एक बार उसी पर हमला कर देता है और चादर से उसे सफोकेट करने लगता है। बहुत मुश्किल से खुद को आजाद कर पाती है एंजेला। डर और फ्रस्ट्रेशन में कंप्लीटली टूट चुकी थी बेचारी। क्या एक रात के लिए भी चैन की नींद नहीं सो सकती वो? हमें उसके पूरे शरीर में ब्रूसेस नजर आते हैं, कुछ पुराने, कुछ ताजे, कुछ जिंदा जिन ने दिया था और कुछ उसके आत्मा ने।
एंजेला को समझ नहीं आता आखिर जिन उससे इतना गुस्सा क्यों है, क्यों इतनी नफरत करता है वो उससे, आखिर उसकी गलती क्या है। इसका सलूशन ढूंढने माँ नेक्स्ट डे एक हैरल्ड नाम के साइकिक को घर बुलाती है, मगर इससे एंजेला बिल्कुल भी खुश नहीं होती। शायद वो सबके सामने अपनी ह्यूमिलिएशन के बारे में बताना नहीं चाहती थी इसलिए, या फिर इसलिए कि उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करने में अभी भी तकलीफ हो रही थी। हैरल्ड उसका हेजिटेंसी समझ पा रहा था। वो उससे बस एक ही सवाल पूछता है, क्या जिन के मरने के बाद से उसे इस घर में कभी सेफ फील हुआ, एक दिन के लिए भी? इसका जवाब एंजेला दे नहीं पाती और उसके साइलेंस में ही हैरल्ड को अपना जवाब मिल जाता है। वो अपना काम स्टार्ट करता है एक सेंस से। कहता है घोस्ट असल में कोई पर्सन नहीं है बल्कि उसके इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है, स्पेशली उसके नेगेटिव इमोशंस का, उसके अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स का। दर्द, गुस्सा, नफरत, ये सारी चीजें इतना स्ट्रांग होता है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद भी उनका वजूद नहीं मिटता, बल्कि कुछ समय तो सिर्फ वहीं रह जाते हैं और उसके अंदर के सारे पॉजिटिविटी को खा जाते हैं, अलग कर देते हैं खुद से। एक सोल जो गुड एंड इविल का मिक्सचर होता है, उसमें सिर्फ इविल रह जाती है। जिनके साथ भी यही हुआ है, भटक चुकी है उसकी आत्मा, पागलों की तरह बस वही सब कुछ रिपीट करता जा रहा है जो वो जिंदा रहते वक्त करना चाहता था। उन्हें उसे सही रास्ता दिखाना होगा, नहीं तो वो समय के अंत काल तक ऐसे ही भटकता रह जाएगा। हैरल्ड उसे बुलाने के लिए उसका एक फोटो फ्रेम तोड़ देता है, जिससे वो ट्रिगर्ड हो, उसे गुस्सा आए और वो खुद को रिवील करने पर मजबूर हो जाए। उसे तो पता ही नहीं था कि जिन वहीं पर मौजूद है, शुरू से सब कुछ देख रहा है। वो बात करते करते अचानक ही हैरल्ड को एक दूसरा प्रेजेंस फील होता है। उसे लगता है जिन की आत्मा होगी, मगर ये तो चाव चाव था। हैरल्ड उससे पूछताछ करने लगता है और उसे फील होता है मार एंजेला अजीब नजरों से उसे घूर रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अकेले किससे बात कर रहा है। उन्हें तो चाव चाव दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का फर्स्ट फेस्ट, जहां हमें पता चलता है चाव चाव भी असल में एक स्पिरिट है। शायद इसीलिए हर बार जिन को वो देख पाता था, मगर उसे कोई देख नहीं पाता था। अभी सवाल ये था कि ये बच्चा आखिर था कौन। हैरल्ड को लगता है ये जरूर एंजेला का बेटा होगा, मगर पूछने पर पता चलता है उनका तो कोई औलाद था ही नहीं। तो फिर इसका जवाब हैरल्ड को नहीं मिलता, क्योंकि तभी अचानक घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। जिन हमला कर देता है उस पर, उस टूटे हुए फोटो फ्रेम के कांच के टुकड़े से उसका गला काट देता है। उससे पंगा लेने का नतीजा तो हैरल्ड को भुगतना ही पड़ेगा ना। अगले ही पल लाइट्स ऑन हो जाते हैं और हैरल्ड की लाश को देखकर माँ और एंजेला की हालत खराब हो जाती है। ऑलरेडी पूरा घर तहस नहस हो चुका था, कांपने लगा था जैसे भूकंप आ गया हो। चीजें उधर उधर गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिनके गुस्से से पूरा घर ही फट जाएगा। माँ और एंजेला पहले बाहर भागने की कोशिश करते हैं मेन डोर से। उनका दरवाजा नहीं खुलता, तो वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं किसी कमरे में शेल्टर लेने के लिए, मगर उनके जाते ही हर एक दरवाजा बंद होने लगता है। बस एक कमरा मिलता है उन्हें ओपन। माँ और एंजेला उसी में शेल्टर लेते हैं। एंजेला दरवाजे को गर्ड करके खड़ी रहती है, जिससे जिन अंदर ना आ पाए, क्योंकि उसे पता था अगर वो आ गया तो फिर से उसे ही मार खाना पड़ेगा। मगर क्या वो एक स्पिरिट को रोक सकती है भला? तब तक चाव चाव भी ऊपर आ चुका था और उसके पीछे पीछे जिन भी, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह रेंगते हुए। इस समय भी माँ एंजेला को ही कोस रही थी कि जरूर उसी ने कुछ किया है, तभी तो जिन इतना गुस्सा है। इवन वो एंजेला से माफी मांगने के लिए भी कहती है, मगर एंजेला कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। जिन जब तक जिंदा रहा हमेशा उसका साथ दिया उसने, चुपचाप सारे अब्यूज सहन किया उसने, किसी से अपना दुख शेयर तक नहीं किया, ना कभी उसे छोड़ कर गई, बस एक ही उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कभी हुआ नहीं। सिचुएशन बद से बदतर होती गई और एक दिन एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण ही जिनकी मौत हो गई। तो इस सब में उसकी गलती कहाँ? फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो और नहीं भागेगी, अभी जिन का सामना करेगी वो, क्योंकि ऐसे डर डर कर जीने से तो मौत अच्छा है। मगर इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अचानक ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और जिन बहुत ही वायलेंटली एंजेला पर हमला कर देता है।
उसे मारता है, पीटता है, दीवार पर उसका सर पटक देता है, इवन उसके गर्दन पकड़ के उसे हवा में भी उछाल फेंकता है। बेचारी एंजेला, उससे खुद को छुड़ा नहीं पाती, वो हेल्पलेसली स्ट्रगल करती रहती है बस। ये सब देखकर चाओ चाओ और सहन नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि वो ही जिन को रोकेगा। एंड सरप्राइजिंगली, जैसे वो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ जिन के इविल स्पिरिट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिन उससे भागने लगता है। शायद उसका ऑरा सहन नहीं हो रहा था उससे। मगर कब तक? जिन की सोल इतनी डार्क थी कि चाओ चाओ की प्योर सोल उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाती। मगर इससे एटलीस्ट माँ और एंजेला को मौका मिल जाता है वॉशरूम में जाके छुपने का। एंजेला की हालत बहुत खराब थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। फॉर्चुनेटली इस समय माँ और उसे नहीं कोसती, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती है। एक माँ होकर बेटे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है अब जो करना है वो ही करेगी, गलती उसकी है। सब पता होने के बावजूद उसने अपने बेटे को कभी नहीं रोका, कभी उसे सही गलत में फ़र्क नहीं समझाया। हमेशा एक अच्छे माँ की तरह उसके गुनाह को नज़रअंदाज करते रही। मगर वो समझ नहीं पाई इससे एक्चुअली वो उनके बेटे को और नीचे धकेल रही है, उसके अंदर के नेगेटिविटी को और बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण ही शायद आज उसकी ऐसी हालत हुई है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी। एंजेला बताती है जब वो ड्रिंक नहीं करता था तब वो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हुआ करता था, मगर पीते ही वही आदमी हैवान में बदल जाता था। मरने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। अभी उसकी इविल साइड ने प्योर साइड को हटाकर उसके पूरे सोल पर ही कब्जा कर लिया है। माँ डिसाइड करती है आज वो अपने बेटे को रोकेगी। सारा हद पार कर चुका है वो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है। इसीलिए जैसे उनके वॉशरूम के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई देती है और दरवाजा भी अपने आप ही खुलने लगता है, माँ एंजेला को छुपने के लिए कहकर खुद जाती है जिन का सामना करने। और यहाँ पर पर्दाफाश होता है इस परिवार के अतीत में छुपे एक काले सच का। पता चलता है माँ को भी उनका पति बहुत टॉर्चर किया करता था, इवन जिन को भी मारता था वो। तो उसने अपना पूरा बचपन यही सब देखा है। उसे लगता था यही नॉर्मल है, क्योंकि उसकी माँ उसके सामने हमेशा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, ऐसे कुछ हुआ भी तो नहीं। इससे हुआ ये कि ग्रेजुअली वो भी अपने पिता की तरह बनने लगा, अनजाने में ही उसकी लीगेसी कंटिन्यू करने लगा। और फिर खून भी तो सेम था, एक ना एक समय असर दिखाएगा ही। ड्रिंक करते ही कंप्लीटली बदल जाता था जिन। उसके माँ को पता था ये उनकी परवरिश की गलती है, मगर अपनी गलती एक्सेप्ट करने में भी हिम्मत लगती है, जो उनके पास तब नहीं थी। वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि उनका बेटा अपने बाप की तरह एक हैवान बना है। उनके लिए तो जिन उनका छोटा सा बच्चा ही था, जिनकी यादें वो अभी तक अपने पास संभाल कर रखी है। यहाँ पर वो अपना लॉकेट खोलकर दिखाती है, जहाँ हमें चाओ चाओ की फोटो नजर आती है। इससे हमें पता चलता है चाओ चाओ असल में कोई और नहीं बल्कि जिन का ही प्योर साइड है, उसका गट साइड, जिसे जिन ने ऑलमोस्ट भुला दिया था, खुद से अलग कर दिया था, मगर उसके इविल साइड के साथ ही कोएग्जिस्ट कर रहा था। वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए आखिर तक कोशिश करके भी उसे रोक नहीं पाया। यहाँ पर जरूरत थी तो जिन के एक्सेप्टेंस की, जो उसे अपने माँ की बातों से समझ आ जाता है एंड फाइनली वो अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेता है, चाओ चाओ को समा लेता है खुद में। इसी के साथ साथ पूरा घर भी शांत पड़ जाता है पहले की तरह। एंजेला और माँ चैन की सांस ले पाते हैं। उन्हें फील होता है घर में कुछ चेंज हुआ है, पहले की तरह सफोकेटिंग नहीं लग रहा। इनफैक्ट इसके बाद से और कभी कुछ नहीं होता। मगर उन्हें मूव ऑन करने की जरूरत थी, जो उस घर में रहते हुए तो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कुछ दिन बाद वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट करने की डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि इससे जिन को भी मूव ऑन करने में आसानी होगी, उसे भी तो आज़ाद होना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिन की सोल इस घर से, घर के यादों से, लोगों से इतनी अटैच्ड थी कि उसे मुक्ति चाहिए ही नहीं थी। तो एंजेला और माँ के निकल जाते ही हम जिन को देखते हैं चीखते चिल्लाते हुए, उन्हें वापस बुलाते हुए। अब अगर इससे उसका एंगर फिर से ट्रिगर्ड हो गया तो इस घर में और किसी के लिए रहना तो पॉसिबल नहीं होगा। मे बी एंजेला को भी वही सब कुछ फिर से फेस करना पड़ेगा, गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टोरी काफी यूनिक है और प्रेजेंटेशन भी, हाँ इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ओवरऑल ग्रेट अटेम्प्ट। आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।